Jungle. भारत तथा विश्व में स्त्रियों की स्थिति कभी समान नहीं रही।
वैदिक काल में महिलाओं को उचित सम्मान और पद प्राप्त थे, लेकिन कुछ युद्ध, विद्रोह, मानसिकता और सोच का छोटापन उनके सम्मान को ले डूबा। परिस्थितियां यहाँ तक आ गईं कि परिवार में किसी लड़की के पैदा होने पर भी लोग अफसोस करने लगे और कुछ उसे केवल उपभोग की वस्तु मानने लगे। सती प्रथा और बाल विवाह, ये कुप्रथाएं भी ऐसी ही सोच का परिणाम थीं। आज हम भले ही कितने भी आधुनिक हो गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं महिला विरोधी सोच आज भी मौजूद है, जो महिला को सशक्त करने की बजाय या तो उसको जन्म से पहले ही मार देती है या फिर उसे उपभोग का कारक मानती है। आज आपको ले चलते हैं एक ऐसी ही सोच के बीच जहां लड़कियां आज भी मानी जाती हैं बोझ। कहानी की शुरुआत होती है भारत के एक छोटे से शहर रायगढ़ से, जहां मनोज सिंह अपने परिवार के साथ रहते हैं। इनकी ख्वाहिश है कि इनको केवल लड़का ही हो। लड़कियों से इनको खास नफरत है। वजह वही कि उनको पालना पोसना और अब समाज उनकी सुरक्षा के लिए ठीक भी तो नहीं, और फिर उनको पढ़ा लिखा कर करना भी क्या, जब केवल घर के ही काम करने हैं। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, इनको सबसे पहले एक लड़की ही हुई जिसे इन्होंने बिना देरी किए अपने मित्र की सहायता से कचरे में फेंक दिया। अब आगे देखिए उस लड़की की किस्मत। मैंने कहा ना 50,000 से एक पैसा भी कम नहीं लूँगा। जितना बड़ा काम उतना बड़ा दाम। जितनी जल्दी पैसे दोगे उतनी जल्दी तुम्हारा काम होगा। भाई ये लगता नहीं कि पैसे दे पाएंगे। काम नहीं करवाएगा तो इसका काम लगा दूंगा। वैसे भी 50 मर्डर में सिर्फ एक ही मर्डर बचा है हमारा।
आपको पता है अपने सिटी की नई आईएएस नेहा वर्मा ने एक गैंगस्टर का एनकाउंटर कर दिया। मुझे तो डर लग रहा है कहीं अपने काम ना लगा दे। अबे चुप। बोलने दे। टिंचू तो है ही अपना डरपोक। ला देखो तेरी आईएएस कैसी है। ये तो वर्मा की बेटी है जिसको 3 साल पहले स्टेशन के पीछे रोका था। हाँ भाई मुझे याद है, बहुत जोरदार थप्पड़ मारा था। चलो ये शहर छोड़ के भाग चलते हैं। कोई कहीं नहीं जाएगा टिंचू, जाएगी तो ये लड़की। अगर तेजाब की एक बूंद भी पड़ी ना तो सारा आईएएस निकल जाएगा। अरे भाई वो आईएएस है, एनकाउंटर कर देगी अपना। भाई 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 न्यूज में हम लोग को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ठहरा दिया। नेहा वर्मा ढूंढ रहे हैं हम लोग को। चलो भाग चलते हैं भाई यहाँ से। अबे नेहा वर्मा कुछ नहीं कर पाएगी, हमारा बड़े बड़े अफसर हमारा कुछ नहीं कर पाए। देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक बन चुकी हैं लड़कियां, लेकिन तुम लोगों की सोच आज भी तुम्हारे जूतों के नीचे है। लो खुद ही आ गई मरने। टिंचू ले अपने थप्पड़ का बदला। ये वही बॉटल है ना जो तुमने सलोनी पे डाला था? मैं ट्राई करती हूँ, देखो कैसा लगता है। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि द्रगद्रगद्रगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रदीक्षणं मम शिवम् धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरद्विकण्ठ सन्तति प्रमोदमान मानसे जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकाड्डमड्डमड्डमड्डमड्डमड्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि द्रगद्रगद्रगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रदीक्षणं मम शिवम् मनोज सिंह जी, मैं प्रकाश वर्मा बोल रहा हूँ। अखबार में खबर पड़ी, आपके 2 बेटों का एनकाउंटर और एक बेटे को आजीवन कारावास हुआ है। बहुत दुख हुआ, मगर जानते हैं ये नेहा वर्मा कौन है? मेरी बेटी है, मेरी अपनी बेटी नहीं है। मैं इसे कचरे से उठाकर लाया था। हाँ वही है जिसे आपने पैदा होते ही कचरे में फेंक दिया था। मनोज जी एक बात कहूं, समाज के साथ आपको भी आगे बढ़ना चाहिए था। अपनी पुरानी सोच को पीछे छोड़ना चाहिए था, क्योंकि जो इंसान समाज के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, जो समाज के साथ नहीं चल सकता, समाज उसे अपने साथ रहने भी नहीं देता और शायद जीने भी नहीं देता।